गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोग को हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के विषय में बताने वाले हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट्स है जिसमें आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर कोई चार्ज होता है तो उस चार्ज के अराउंड में एक फील्ड डेवलप होते हैं, उसी फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे भी स्पेस में कोई चार्ज रख देते हैं आप, तो उसके अराउंड में एक फील्ड डेवलप करते हैं और उसी फील्ड को हम किसके नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से। अब देखिए यहां पे दो चीज को समझना होगा एक टेस्ट चार्ज के विषय में। तो जब भी हम टेस्ट चार्ज की बात करते हैं तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का ही दूसरा नाम क्या होता है? टेस्ट चार्ज। कोई पूछेगा कि टेस्ट चार्ज क्या होता है तो आप सिंपली जवाब दीजिएगा कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही हम किसके नाम से जानते हैं? टेस्ट चार्ज के नाम से। जैसे देखिए मान लेते हैं यहां पे कोई चार्ज Q है और एक चार्ज यहां पे Q नट है और ये चार्ज आपके पास Q है। अब मान लेते हैं इसके बीच का सेपरेशन आपको R दिया हुआ है। इसके बीच का सेपरेशन क्या है बाबू? आपको R दिया हुआ है। तो निश्चित है इसके अराउंड में, इस चार्ज के अराउंड में एक फील्ड डेवलप होंगे, उसी फील्ड को हम किसके नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से। तो देखिए डिफिनेशन होता है द स्पेस अराउंड ए चार्ज the space around a charge in which other charge experience on electric force is called electric field। इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से। द स्पेस अराउंड ए चार्ज in which other charges experience on electric force is called electric field। अब देखिए सिंपली याद रखिएगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली याद रखना है कि कोई चार्ज है स्पेस में और अदर चार्ज के चलते जो फोर्स डेवलप होता है उसी को किसके नाम से जानते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट समझना होगा इसमें आप लोग को। देखिए ध्यान से, इसके बाद है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट हेडिंग देखिए यहां पे ध्यान से सभी लोग समझिएगा। टू फाइंड electric field intensity to find electric field intensity at a
point we put a test charge q naught at that point and measure the force on it. Measure the force on it. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए एक टेस्ट चार्ज लेते हैं और उस टेस्ट चार्ज पे जो कोई फोर्स होता है उसी को हम किसके नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट नीचे से लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at that point is defined as। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे तो फोर्स बाय टेस्ट चार्ज के रेशियो को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर इसको लिमिट के टर्म में लिखना चाहते हैं तो सिंपल याद रखिएगा ई का वैल्यू लिमिट Q टेंस टू 0 Q नॉट टेंस टू 0 F बाय चार्ज। डायमेंशन की बात करते यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट होगा इसका न्यूटन पर कूलम। तो सिंपली याद रखिएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। इसका मतलब जो भी टेस्ट चार्ज है टेस्ट चार्ज से अगर हम फोर्स में डिवाइड करते हैं तो वही क्या देगा आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देगा। क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देगा। तो सिंपली याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तभी डिफाइन हो सकता है जब फोर्स में हम टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे और टेस्ट चार्ज टेंस टू क्या हो जाता है? यहाँ पे 0 हो जाता है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करते हैं। ये सब डिफिनेशन है, ये सभी को थोड़ा बहुत करके याद रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एक सोर्स चार्ज लिए है, एक सोर्स चार्ज है Q और दूसरा आपको यहाँ पे ही कोई हम टेस्ट चार्ज ले लेते हैं Q नट। एक सोर्स चार्ज आपके पास Q है और एक टेस्ट चार्ज आपके पास Q नट है P पॉइंट पे। अब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इस फोर्स का नाम आप दे दीजिए F। ये जो फोर्स लगता है ये किसके वजह से लगा है बाबू? तो टेस्ट चार्ज के वजह से। ये टेस्ट चार्ज हो गया और ये आपका क्या हो गया? सोर्स चार्ज। जब मैथमेटिकली इसको डिफाइन करिएगा तो आप याद रखिएगा कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज के चलते किसी स्पेस में जो फोर्स डेवलप होता है उसी को हम किसके नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से। तो अगर मैथमेटिकली डिफिनेशन लिखते हैं तो डिफिनेशन याद रखिएगा। मैथमेटिकली डिफिनेशन की बात करते हैं इसका तो याद यही रखना है, इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज एट एनी पॉइंट in given
स्पेस, हमने डिफिनेशन लिखे हैं, इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज एट एनी पॉइंट इन गिवन स्पेस को ही हम किसके नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से। किसके नाम से? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से। अब देखिए हमें बाबू यहां पे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की बात किया जाएगा तो कैसे करते हैं हम लोग उसी को बता रहे हैं। तो सिंपली आप याद रखिएगा कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज के चलते गिवन, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे गिवन चार्ज के चलते जो फोर्स लगता है उसी को किसके नाम से जानते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से। कोई पूछ देगा आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो आप सिंपल जवाब दीजिएगा कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे किसी अदर चार्ज के चलते, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे किसी अदर चार्ज के चलते जो फोर्स डेवलप होते हैं उसी को किसके नाम से जानते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से। किसके नाम से? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से। जैसे चार्ज देखिए, चार्ज की बात कर रहे हैं तो चार्ज यहां पे दो तरह से लिया जा सकता है, सोर्स चार्ज प्रोड्यूस, सोर्स चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ईएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को टेस्ट चार्ज कहते हैं। टेस्ट चार्ज इट मेजर, टेस्ट चार्ज क्या मेजर करेगा? इट मेजर स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। देखिए चार्ज हमने बोले दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है सोर्स चार्ज जो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और टेस्ट चार्ज जो मेजर करता है वह स्ट्रेंथ को, किसके स्ट्रेंथ को? फील्ड के स्ट्रेंथ को। और उसी को हम किसके नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। तो सिंपल याद रखिएगा, चार्ज दो तरह का हो सकता है, एक सोर्स चार्ज और दूसरा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कहने का मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। और सोर्स चार्ज किसी अदर पॉइंट पे प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो टेस्ट चार्ज जो प्रोड्यूस करता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए हम लोग सिस्टम के सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग दीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहला, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जैसे देखिए ये एक चार्ज यहां पे Q है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो यहां पे कौन सा चार्ज लेंगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज के चलते यहां से जो फोर्स लगेगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब भी बात करेंगे तो सिंपली याद रखिएगा Q चार्ज के चलते यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स डेवलप होते हैं उसी को हम किसके नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होगा K Q बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर, K Q बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर, K Q बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। अब देखिए ये तो एक चार्ज के चलते हो गया। अब हम बात करेंगे बहुत सारे अगर चार्ज आपके पास रखा रहेगा तब कैसे लेते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा पॉइंट, ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस,
ड्यू टू द सिस्टम ऑफ पॉइंट्स चार्जेज, बहुत सारे चार्ज है आपके पास। जैसे देखिए यहां पे चार्ज Q1 है, यहां Q2 है माइनस में, यहां Q3 है, Q4 है, इस तरीका से दिया हुआ है। और मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालना है तो यहां पे कौन सा चार्ज लेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे। इसके चलते E1 इधर होगा डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन निगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा ऐसे। E2 E3 E4। देखिए यहां पे इसका भी नेचर प्लस इसका भी नेचर प्लस तो एक दूसरे को रिपेल करेगा और इसका डायरेक्शन E1 इधर हो जाएगा। इसका नेचर माइनस इसका यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो अट्रैक्ट करेगा, ये भी प्लस तो रिपेल करेगा, ये भी प्लस तो रिपेल करेगा। अब अगर मान लेते हैं हमको ई नेट निकालना है तो इसको वेक्टर के अनुसार जोड़ दीजिएगा तो ई नेट का सिंपल वैल्यू होगा E1 वेक्टर के फॉर्म में प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, यानी सभी को अगर वेक्टर के फॉर्म में आप जोड़ देते हैं तो वही आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकल जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालने के लिए सभी को आपको किसके फॉर्म पे जोड़ना पड़ेगा, वेक्टर के फॉर्म पे। किसके फॉर्म पे, वेक्टर के फॉर्म पे अगर जोड़ते हैं तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन देते हैं इसी पे और आप लोग बताइएगा कि कैसे ये सॉल्व होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीसरा पॉइंट इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहां पे एक चार्ज प्लस Q है, यहां पे एक चार्ज माइनस Q है और यहां पे हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे क्योंकि इसी पॉइंट पे निकालना है आपको। जिस किसी पॉइंट पे निकालना होता है वहां पे कौन सा चार्ज लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। कौन सा चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये पॉइंट A है, ये B है और ये आपका C है। अब देखिए B और A दोनों का नेचर प्लस है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। इसको कहेंगे E इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके चलते, B के चलते। अब देखिए इसका नेचर माइनस इसका नेचर प्लस तो EC का डायरेक्शन आप ऐसे लोगे। अब देखिए नेट इस दोनों के बीच से पास करेगा क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स हमेशा ये दोनों के बीच से पास करेगा तो ये ई नेट हो जाएगा। ई नेट कहिए या रिजल्टेंट कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो निश्चित ये एंगल भी 60 डिग्री होगा और ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। लेकिन यहां से यहां तक टोटल एंगल आपको 120 डिग्री होगा। अब देखिए आपको फाइंड करना था, टू फाइंड ई नेट एट पॉइंट ए पॉइंट पे निकालना था ई नेट का वैल्यू। तो देखिए इसका नेचर प्लस है, इसका भी नेचर प्लस तो ई भी इधर होगा और सी इसका नेचर माइनस इसका नेचर प्लस तो इसी का डायरेक्शन इधर होगा और बीच का एंगल 120 डिग्री हो गया। ई नेट आपको निकालना है किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। इसको बनाने का सिंपल तरीका आपके पास, सबसे पहले EB निकाल लीजिए। EB की बात करोगे
तो के कैपिटल क्यू बाय बीच का सेपरेशन, तो बीच का सेपरेशन जो भी मान लेते हैं ए है तो सभी ए ही होगा, तो ए का स्क्वायर। इसी की बात करोगे तो ये भी के क्यू बाय बीच का सेपरेशन ए स्क्वायर। अब दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो आपको हम पढ़ा चुके हैं ई नेट का भी वैल्यू किसी एक के बराबर होगा, या तो ई बी के बराबर होगा या तो ई सी के बराबर होगा, यानी के क्यू बाय बीच का सेपरेशन ए स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप रट चुके हैं कि जब कोई भी दो वेक्टर रहता है और दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट किसी एक फोर्स के बराबर होता है, और यहाँ पे भी जब हम रिजल्टेंट की बात करेंगे तो किसी एक के बराबर हो जाएगा, और इसका वैल्यू हम इसी तरीका से निकाल देंगे। फिर आपको जैसे हमने पढ़ाए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ के विषय में, वही कूलम्स लॉ के बेसिस पे यहाँ के जितने भी फोर्स है सभी को आप निकाल सकते हैं। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि मान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपके पास दो चार्ज दे चुका है और आपसे पूछा जाएगा इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ आपको दिखाना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन टाइप से है, दो चार्ज है, एक चार्ज Q है और दूसरा चार्ज आपको 4 कैपिटल Q है। अब देखिए बीच का सेपरेशन मान लीजिए L है, बीच का सेपरेशन आपको L दिख रहा है। अब आपको पता है कि दोनों चार्ज का नेचर कैसा है, पॉजिटिव। अगर दोनों ही चार्ज का नेचर पॉजिटिव है तो हम पहले ही रटा चुके हैं, जब सिमिलर नेचर के चार्ज होते हैं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हमेशा कहां मिलता है, इनसाइड। कहां मिलता है, इनसाइड। और डी सिमिलर रहेगा तो कहां मिलता था, आउटसाइड। हमने रटाए थे कि अगर दो चार्ज आपके पास दिया हो और दोनों ही चार्ज का नेचर सिमिलर रहेगा तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा हम कहां लेते हैं, इनसाइड। तो देखिए एक चार्ज स्मॉल क्यू है, दूसरा 4 कैपिटल Q है, तो निश्चित है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन कहीं यहाँ पे मिलेगा क्योंकि इनसाइड मिलेगा। और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज यूनिक पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए। अब देखिए इसके चलते इधर होगा फोर्स का डायरेक्शन और इसके चलते इधर होगा फोर्स का डायरेक्शन। मान लेते हैं ये A है, ये B है, तो EB का डायरेक्शन इधर होगा, सॉरी EA का डायरेक्शन इधर होगा और EB का डायरेक्शन इधर होगा। हम अपने मन से मान लेते हैं जो न्यूट्रल पॉइंट मिला है वह डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बाबू, L माइनस x होगा, L माइनस x होगा। अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो निश्चित है EB और EA का वैल्यू सेम होगा, EA बराबर EB लिखेंगे आप लोग। अब देखिए यहां से के स्मॉल Q बाय बीच का सेपरेशन x स्क्वायर। अब यहां से 4 स्मॉल Q ही कर दो। फिर देखिए यहां पे EB की बात करिएगा, के 4 स्मॉल Q बाय बीच का सेपरेशन L माइनस x का होल स्क्वायर। के से के कट गया, Q से Q कट गया, यहां से L माइनस x का होल स्क्वायर बाय x स्क्वायर बराबर हो गया आपको 4। तो L माइनस x बाय x बराबर हो जाएगा 2। तो यहां से L माइनस x बराबर 2x, तो L का वैल्यू 3x, तो x का वैल्यू L बाय 3। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रल पॉइंट आपको कहां पे मिलेगा बाबू, तो L बाय 3 जो डिस्टेंस होगा, L बाय 3 डिस्टेंस किससे, स्मॉल Q चार्ज से, वहां पे आपको क्या मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, वहीं पे आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। अब देखिए इसका ग्राफ की बात करते हैं।
तो सिंपली सबसे पहला चीज तो आपको ये दिमाग में सेट रखना है कि अगर दोनों चार्ज का नेचर पॉजिटिव है तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलता है, इनसाइड मिलता है। कहाँ पे, इनसाइड मिलता है। हमने प्रूव करके दिखा दिए हैं। अब इसका ग्राफ की बात करते हैं। इसका ग्राफ हम लोग कैसे खींचेंगे, तो ग्राफिकल कंसेप्ट समझिएगा अच्छा से। ये सब आप लोग आसानी से बना सकते हैं क्योंकि हमने पहले ही रटा चुके हैं कि चार्ज का नेचर अगर सिमिलर होते हैं तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब ग्राफ देखिए, ग्राफ की बात कर रहे हैं। ग्राफ किसके किसके बीच का, तो ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस एक्स। अब देखिए, अगर कोई चार्ज Q है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, ये Q चार्ज है। अब देखिए समझिएगा, यहां पे अगर X प्लस लेते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू प्लस होगा। X का वैल्यू प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू प्लस होगा। लेकिन अगर चार्ज का नेचर यहां पे ये कह सकते हैं आप लोग, डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये आउटसाइड रहेगा, यानी दोनों प्लस होंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहां पे कि एक तरफ प्लस लेते हैं और दूसरे तरफ माइनस लेते हैं, चार्ज का नेचर प्लस रहेगा तब की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर x की बात करिएगा, ये माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे के तरफ आएंगे इस तरीका से। लेकिन अगर चार्ज का नेचर माइनस रहेगा तब क्या होगा, जैसे देखिए ये चार्ज माइनस है, माइनस Q। अब यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर चार्ज का नेचर ही माइनस है, चार्ज का नेचर ही माइनस है, तो ये निश्चित या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा या तो ये प्लस है तो फर्स्ट और थर्ड में, क्योंकि जब x माइनस रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी माइनस होगा। लेकिन अगर चार्ज का नेचर माइनस है तो याद रखिएगा, अगर x का वैल्यू माइनस में लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में होगा, और x का वैल्यू अगर प्लस में लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस में होगा, माइनस में होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। एक ये पहला और दूसरा ग्राफ समझ में आ गया। तीसरा है कि अगर मान लीजिए चार्ज का नेचर पॉजिटिव है, चार्ज का नेचर पॉजिटिव है, तब क्या होगा इसका, तो ध्यान में रखना होगा आपको कि अगर प्लस 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 दिया रहेगा तब कैसा होगा। ये तो दोनों का ये प्लस चार्ज है, अगर चार्ज का नेचर प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा या तो थर्ड में। लेकिन अगर चार्ज का नेचर ही माइनस है तो निश्चित है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और वह सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा करता है कि दो चार्ज ले लिए जाते हैं, ये प्लस Q है और यहां पे भी ये प्लस Q है। अगर चार्ज का नेचर दोनों तरफ प्लस Q है, ये x हो गया, इधर माइनस x हो गया, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ हो गया E माइनस E। अब देखिए, अगर x माइनस है, ओ सॉरी, अब यहां पे हमको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बनाने में। दोनों चार्ज का नेचर पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे मिलेगा, एक इसके चलते मिलेगा। दोनों चार्ज का नेचर पॉजिटिव है, तो जब x का वैल्यू माइनस में होगा तो निश्चित ये
सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको मिलेगा, सॉरी ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड में मिलेगा। अब फिर देखिए, अगर दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है तो निश्चित इंटरसेक्ट जो करेगा यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन जो आपको मिलेगा वह इनसाइड ही मिलेगा और मिडिल पॉइंट पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? इनसाइड तो मिलेगा लेकिन निश्चित दोनों के मिडिल पॉइंट पे मिलेगा। और फिर यहाँ पे इसका ग्राफ ऐसा ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बीच के सेपरेशन के स्क्वायर का। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो याद रखिएगा x का वैल्यू माइनस है तो e भी माइनस मिलेगा। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो निश्चित न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलता है? इनसाइड कहीं न कहीं बीच में मिलेगा। फिर x प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू प्लस में मिलेगा। अब देखिए लास्ट कंसेप्ट इसका ग्राफ का, कि एक चार्ज प्लस है और दूसरा चार्ज आपको माइनस मिल रहा है, तब क्या होगा? तो देखिए ध्यान से, एक प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर एक माइनस क्यू चार्ज है। अब देखिए इधर x लेते हैं, माइनस में होगा x का वैल्यू, तो जानते ही हो, इधर x का वैल्यू प्लस में। अगर दोनों अपोजिट नेचर का चार्ज है तो न्यूट्रल पॉइंट कभी भी इनसाइड नहीं मिल सकता है, क्योंकि हम रटा चुके हैं सिमिलर नेचर के चार्ज होते हैं तभी न्यूट्रल पॉइंट इनसाइड मिलेंगे। लेकिन डी सिमिलर, एक प्लस दूसरा माइनस रहेगा तो इनसाइड कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो नहीं होगा। तो ये इस तरीका से इसका ग्राफ जाएगा। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे बात करते हैं तो इस तरीका से ग्राफ होगा और इसका भी ग्राफ ऐसे ही जाएंगे। यही हो गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स के बीच का ग्राफ। तो ये जितने भी ग्राफ है एक बार बढ़िया से समझ लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो आप लोग YouTube पे लिख सकते हैं, डाउट तो हम देख लेंगे। बहुत बच्चे का हम तो सोचे थे कि आपको जूम एप्स पे पढ़ाएंगे, लेकिन बहुत बच्चे कह रहे हैं कि गांव में सर नेट नहीं काम कर रहा है, आप YouTube पे ही बनाइए। नहीं तो हम लोग सोचे थे कि जूम एप्स पे ऑनलाइन क्लास लें। आप लोग अगर देखिए पॉसिबल होता है सभी लोग को तो हमें बताइएगा, इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। यानी आप मैसेज लिख सकते हैं YouTube पे और तब हम समझ जाएंगे कि अगर दिक्कत आप लोग को नहीं होगा तो निश्चित हम जूम एप्स पे या जियो मीट पे ऑनलाइन क्लास लेंगे। अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो तत्काल हम YouTube पे ही क्लास लेंगे। वह आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग हमें क्या सलाह दे रहे हैं। अगर देख लीजिए गांव में भी अच्छा से नेट काम कर रहा है तो ये भी हमें बता दीजिएगा, 1-2 दिन के अंदर में मैसेज आप लिख दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे कि किसी को दिक्कत नहीं होने वाला है। तब हम लोग स्टार्ट कर देंगे आपको जियो मीट पे या जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगा जियो मीट पे या गूगल मीट पे कहीं ना कहीं पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। नहीं, अगर मान लीजिए आप लोग YouTube पे ही समझ रहे हैं तो यही पढ़िए, कंटिन्यू बता दीजिएगा कल से परसों तक। फिर कल क्लास इसके आगे हम पढ़ाएंगे। आप लोग को आज यहीं तक पढ़ा करके क्लास को रोक रहे हैं।